आशीष ने कहा कि ये तो अगर किसी ने बुलाया तो वो आया। हम परमात्मा को पुकारते हैं, हम परमात्मा को बुलाते हैं, तो परमात्मा क्यों ना आए? हम भगवान को बुलाएं और वो ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक शब्द बहुत सुंदर है कि आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी। कारण क्या था? क्यों नहीं आए? किस लिए नहीं आए? तो आपको परमात्मा से आप पूछो कि मैंने एक लोटा जल समर्पित करा, मैंने आपको पुकारा, मैंने आपकी विनती करी, मैंने आपका निवेदन करा, मैंने पशुपति व्रत करा, मैंने प्रदोष का व्रत करा, मैंने शिवरात्रि का व्रत करा, मैंने सावन के महीने के व्रत करे, पर आप मेरे सम्मुख में आते क्यों नहीं हो? कारण क्या है? मेरा दुख मिटाते क्यों नहीं हो? कारण क्या है? आखिर कारण क्या है कि मेरा दुख नहीं मिट रहा? मेरी तकलीफ क्यों नहीं समाप्त हो? मेरा कष्ट क्यों नहीं जाता? कारण क्या? तो भगवान देवादिदेव महादेव से अगर पूछोगे कि कारण क्या है, अभी आप आगे कथा में श्रवण करेंगे, कथा में आप सुनेंगे कि विदर्भ नगर में, विदर्भ नगर के अंतर्गत और विदर्भ के अंतर्गत अमरावती नगर में भगवान देवादिदेव महादेव, अमरावती मेरे शिव, मेरे ओघड़ी, शिव मंदिर में बैठे हैं। शंकर और पार्वती दोनों बैठे हैं और शिव पार्वती विदर्भ के अमरावती में सुंदर नगरी में, जहाँ पर शंकर भगवान का बड़ा प्राचीन मंदिर है, उस मंदिर को एक सेठ ने बनवाया था। उस मंदिर के अंदर भोले बाबा माँ पार्वती के साथ में विराजमान बैठे। बड़ा प्राचीन, बड़ा। आज आपको एक बात कहना चाहते हैं, बड़ी बड़ी सुंदर बात है शिव महापुराण की, अपनी जिंदगी में उतारिएगा जरूर। अपने जीवन में उतारना इस बात को। एक पानी का कुआं, बावड़ी, तालाब, सरोवर, वापी, बावड़ी, हेडपंप, हापसी, एक मंदिर, देवालय, शिवालय, एक वृक्ष, ये तीन चीजें ऐसी हैं, कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर, हेडपंप, ये तुमने अगर लगवाया है और इसमें जितने लोग पानी पिएंगे, जितने घरों का गुजारा हो जाएगा, जितने लोग इस जल को पीना प्रारंभ करेंगे, जितने लोगों का घर चल जाएगा, जितने लोगों का घर आगे बढ़ेगा, उतना पुण्य तुम्हारे खाते में अपने आप आता चले जाता है, अपने आप। वृक्ष, अगर वृक्ष आपने लगाया और उस वृक्ष की छांव में बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत धूप पड़ रही है, और उस वृक्ष की छांव में अगर कोई पथिक बैठ गया, किसी वृक्ष के फल किसी के काम आ गए, किसी को उस वृक्ष की छांव प्राप्त हो गई, तो उसके बैठने, जितने उसके नीचे बैठेंगे, उसका पुण्य जिसने वृक्ष लगाया है उसके खाते में चले जाता है, उसके खाते में पहुंचा। और तीसरे नंबर पर है मंदिर, देवालय, शिवालय। जब हम बनाते हैं उस देवालय, उस शिवालय, उस मंदिर में जो फर्श लगाया जाता है, पत्थर लगाया जाता है, जो टाइल्स लगाई जाती है, उस पत्थर पर जितने भक्तों के चरण पड़ते हैं उतना पुण्य हमारे खाते में पहुंचता चले जाता है जिसने उस मंदिर का निर्माण करवाया। एक मंदिर, जलाशय और वृक्ष,
बहुत जरूरी। इस छिंदवाड़ा की पहचान कैसे है? ये छिंदवाड़ा की पहचान है किस चीज से? यहाँ की प्रकृति, यहाँ का हरा भरा और यहाँ का वातावरण से छिंदवाड़ा की एक पहचान है। और ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है, दुनिया का कोई भी संत अगर छिंदवाड़ा की इस भूमि पर आएगा तो यहाँ की प्रकृति देखकर वो भी एक बार मन में सोचेगा कि यहाँ पर मेरा भी एक कोई धाम होना चाहिए, यहाँ पर मुझे भी रहना चाहिए। प्रकृति की सौंदर्य, इस छिंदवाड़ा की सुंदरता देखकर, इस छिंदवाड़ा की प्रकृति की सुंदरता देखकर उसको भी महसूस होगा कि यहाँ इतनी सुंदर प्रकृति है, इतने जलाशय, इतने पर्वत, इतने झरने, इतना सुंदर वृक्षारोपण, इतना सुंदर, यहाँ की सुंदरता को देखकर, यहाँ की वनस्पति को देखकर उसके भी मन में एक भाव जागृत हो। अब आप कहोगे कि गुरुजी हमारी छिंदवाड़ा इतनी सुंदर है, इसके बाद भी तो आप अपने भवन से निकलते नहीं हो देखने के लिए। एक बात बताएं आपको, देखने का तो हमारा बड़ा मन करता है, पर तुम जहाँ जाते हैं वहाँ ऐसे कूच देते हो कि हमारा मक्खन बना देते हो। दिक्कत इतनी सी है महाराज। अब कहीं पाँव इधर रख रहे, कहीं पाँव उधर रख रहे, और बड़ी आफत। अब कल का ही प्रसंग ले लो। अब कल तो किसी को बताया नहीं था कि लाला का जन्मोत्सव हम वहाँ पर या मनाएंगे। ये तो मालूम है कि लाला का जन्मोत्सव मनाएंगे, पर ये थोड़ी ना मालूम था कि तुम लोग आओगे वहाँ पर, है? अब मालूम पड़े हुए तो छोटा हाल, वो तो धन्यवाद हुआ अग्रवाल जी को जिन्होंने वहाँ व्यवस्था करी। तो छोटा सा एक तो हाल, और वो हाल में अब उन्होंने डेकोरेशन वगैरह सब कर दिया और उसमें भरा गए ज़्यादा लोग, तो जितने फुग्गे लगे थे तुम्हारे बैठने से ही दब दब के फट फट हो गए। अब जन्मदिन मनना था 12 बजे, मन गया 8 बजे। अब आशीष हमारे पास में बैठा था, हम उसको 2 बार 3 बार उसके कानों में कहे, सारे फुग्गे फूट गए। जितने बैठे हैं उनका मन है कि तुम अभी से कर लो, नहीं तो कुछ भी नहीं बचने वाला है। हम तो जाने में प्रकृति की सुंदरता का आनंद तब है जब आप आनंद के साथ उसकी एक मस्ती में, उसके एक आनंद में, जैसी प्रकृति सुंदर है, जैसी उसकी आनंदता सुंदर है, वैसी आपके भीतर की प्रकृति और आपके भीतर की आनंदता होना चाहिए, तब दिल की आनंदता बढ़ती है, तब सुख बढ़ता है। शिव कथा कर रही है, शंकर भगवान माता पार्वती के साथ में विराजमान है। शंकर भगवान माता पार्वती के साथ में विराजमान है और रिटर्न आ रहा है, रिटर्न। शिव पार्वती के साथ में विराजमान हुए और शंकर भगवान जब पार्वती जी के साथ में विराजित होते हैं, बैठते हैं, तब कुछ दिन निकल गए और दिन निकलने के बाद माता पार्वती जी ने 2-3 दिन जब निकले, बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा सुंदर लग रहा था। सारी दुनिया में घूम कर आओ, सारी दुनिया में घूम आओ एक बार आप जाके, और एक बार किसी शिव मंदिर में, हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत विशालतम शिव मंदिर में, तुम्हारी मर्जी पड़े, सारी दुनिया में घूम कर आ जाओ और एक बार किसी शिवालय में, किसी शंकर जी के मंदिर में, जहाँ एकांत में देवाधिदेव महादेव का कोई शिवालय हो, जहाँ देवाधिदेव महादेव का कोई शिव मंदिर हो, एकांत में पूरी दुनिया घूम कर आना और एक बार किसी शिवालय में जाकर 5 मिनट बैठ जाना। पूरी दुनिया को जो घूमने में सुख नहीं मिला होगा वो शंकर के शिवालय में 1 मिनट में प्राप्त होगा। प्रकृति की सुंदरता के कारण देवाधिदेव महादेव बैठते वहीं पर हैं
जहाँ उनको करुणा करना होती है, जहाँ उनको कृपा करना होती है।